वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम लोग और एक लेसन प्लान को लेके आए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस प्रकार फॉर्मेट बनाना है, तो आप लोग भी उसी प्रकार फॉर्मेट बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जिस प्रकार हम लिखे हैं आप लोग भी उसी प्रकार लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय को आपको अलॉटमेंट किया जाएगा उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उसका पाठदाता का नाम अपना खुद का नाम लिखना है। तीसरा में है क्रमांक, आपका जो रोल नंबर है उसको लिखना है। उसके बाद वर्ग लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है, आपको जिस विषय का आप बना रहे हैं उसको लिखना है। आज हम पर्यावरण अध्ययन विषय को लिए हैं। उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है। आज का प्रकरण या पाठ है कैसे कैसे कर। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है घंटी। घंटी की जगह आप कलांश भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है समय। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक। तो आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य जैसे कि आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, मिनिमम आप 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य का जो मेरा पहला पॉइंट है आज को 1 नंबर है छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास को बढ़ाना। और तीसरा है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में पर्यावरण का महत्व समझाना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में आप मैक्सिमम 5 वर्ड लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिख सकते हैं। आज इस टॉपिक में हम 2 ही लिखे हैं। जैसे कि पहला नंबर है बच्चे विभिन्न प्रकार के घरों को संरचना जान पाएंगे। उसका दूसरा नंबर जो है बच्चे प्राचीन एवं नवीन घरों की तुलना कर सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण विधि में, जैसे कि शिक्षण विधि में देख लेते हैं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है शिक्षण सामग्री जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सा सामग्री का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं खल्ली, झाड़न, संकेतक, पाठ्यपुस्तक आदि, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्र घर द्वार की सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं जिस प्रकार आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं आप लोग भी उसी प्रकार बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं सोपान। उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद श्याम पाठ कार्य। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सोपान के नीचे में हम लिखेंगे वर्ग प्रवेश एवं वर्ग व्यवस्था, है ना। उसके बाद विषय वस्तु के नीचे जस्ट लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की स्थिति, है ना। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्वप्रथम मैं प्रसंचित मुद्रा में शिक्षण सामग्रियों के साथ निर्धारित समय पर वर्ग में प्रवेश करूंगा। तत्पश्चात छात्रों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दूंगा। ठीक है, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में होगा यहाँ पे छात्र खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करेंगे। तत्पश्चात छात्र शांतिपूर्वक अपने स्थान में बैठ जाएंगे। उसके बाद श्यामपठ कार्य में आप जिस वर्ग को पढ़ा रहे हैं उस वर्ग के क्लास को यहाँ पे लिखेंगे। उसका विषय को लिखना है और दिनांक को लिखना है। जिस डेट में आप पढ़ा रहे हैं उस डेट को लिखना है। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक यहाँ प्रस्तावना में आते हैं। सोपान के नीचे हम प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु के नीचे जस्ट लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में होगा यहाँ पे देख पा रहे हैं छात्रों को मूल पाठ पर लाने के लिए उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि उनके जो पूर्व ज्ञान है उसके अनुसार हम क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है बच्चों गांव में घर कैसा होता है, तो उत्तर साधारण जवाब देंगे बच्चे मिट्टी के कच्चा घर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा शहर
के घर किस प्रकार के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा साधारणतः जवाब देंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग या पक्का मकान बना हुआ होता है। ठीक है, उसका तीसरा जो क्वेश्चन है, प्राचीन समय में घर की बनावट कैसी थी, तो बच्चे जवाब देंगे झोपड़ी जैसे थी, झोपड़ी का बना हुआ होता था। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्राचीन एवं आधुनिक समय में ये कैसे कैसे घर हैं। तो साधारणतः बच्चे मौन हो जाएंगे, कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मौन यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में हम आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के पाठ कैसे कैसे घर नामक शीर्षक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे शीर्षक के रूप में लिख देना है ब्लैक बोर्ड में, शीर्षक लिख देना है ब्लैक बोर्ड में कैसे कैसे घर। ठीक है, आप इस जगह में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण सोपान के नीचे पे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको विषय वस्तु में कैसे कैसे घर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रस्तुतिकरण हम करेंगे। प्राचीन समय में घरों की बनावट झोपड़ी की बनी होती थी एवं उस समय प्रकृति से संतुलन बनाए रखना भी था, साथ ही साथ घर की सौंदर्य काफ़ी अलग होती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गांव के घर, गांव में कच्ची ईंटों और मिट्टी से घर बने होते हैं। घर की छत खपड़े की या घास फूस की बनी होती है। इनमें खर्चे भी अधिक नहीं लगती है। खिड़की दरवाजे के लिए लकड़ियों गांव में ही मिल जाती है। यहाँ छात्र क्रियाशीलन में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लैक बोर्ड में श्यामपट में शीर्षक कैसे कैसे घर और गांव के कच्चे घर। ठीक है, आगे प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप पिछला पेज में आप देखें कि फॉर्मेट इस प्रकार बनाना है। यहाँ पे सोपान लिखना है, उसका विषय वस्तु लिखना है, शिक्षक क्रियाशीलन लिखना है, छात्र क्रियाशीलन लिखना है और श्यामपट कार्य लिखना है। जिस प्रकार फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार बनाने का। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे सोपान के नीचे हम प्रस्तुतिकरण लिखे हैं, उसके बाद विषय वस्तु में इमारत लिखे हैं। तो इमारत को विस्तार पूर्वक समझाने का कोशिश करेंगे। शिक्षक क्रियाशीलन में होगा, अधिकतर इमारत शहर में ही दिखाई देती है। बहुमंजिलें, उनमें बहुत सारी मंजिलें होती है। ये ईंट और सीमेंट की बनी होती है। खिड़कियाँ में कांच लगे हुए होते हैं, उन पर ग्रिल भी लगे होते हैं। छत पर पानी की टंकियाँ भी दिख रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु में देख लेते हैं टेंट। टेंट भी एक प्रकार का अस्थायी घर है, जिसमें वे लोग रहते हैं जिनका स्थायी आवास नहीं होता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें घुमक्कड़ या खानाबदोश या बंजारे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे इग्लू। ठीक है, इग्लू गुंबदनुमा घर है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पूरे बर्फ से ही जमी रहती है। यहाँ बहुत कम आबादी होती है और यहाँ रहने वाले लोग बर्फ से ही घर बना लेते हैं। इनमें एक ही दरवाज़ा होता है और आमतौर पर खिड़कियाँ नहीं होती है। तापमान बहुत कम होने के कारण बर्फ पिघलती नहीं है। यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में देख लेते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे श्यामपट में लिख देना है इमारत, टेंट, इग्लू। ये सब के बारे में हमने बच्चों को विस्तार पूर्वक समझाया। उसके बाद आगे देखते हैं मूल्यांकन। जिस टॉपिक पे आप समझा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप समझाए हैं बच्चों को, उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। यहाँ पे हम सोपान में लिख लेते हैं मूल्यांकन। उसका विषय वस्तु में प्रस्तुत पाठ की जांच, यानी आप जिस पाठ को पढ़ा है उस पाठ को प्रस्तुत जो किए हैं उस पाठ को जांच करना जरूरी होता है। यहाँ पे देख लेते हैं प्रस्तुत पाठ की जांच।
करना होगा हमको। प्रस्तुत पाठ की जांच के लिए छात्र से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, गांव के घरों की छत कैसी होती है? तो बच्चे साधारणतः जवाब देंगे खपड़े घास फूस की होती है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड में भी हम लिख देंगे, यानी सही आंसर होगा यहाँ पे खपड़े घास फूस का होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे मूल्यांकन में, इमारत किस किस से बनी होती है? ये जो इमारत होती है वे ईंट और सीमेंट से बनी होती है। ठीक है, और सैंपल में भी लिख देंगे ईंट और सीमेंट। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे लोगों का घर बताए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उसका नाम होता है टेंट, है ना। एक ऐसे के सैंपल में भी हम टेंट लिख देंगे। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुनरावृत्ति है, और विषय वस्तु की जगह में लिख देंगे संक्षिप्त विवरण, यानी जिस पाठ को आप पढ़ा है उसको अब दोहरा देंगे, यानी बच्चों को उस पाठ को अब संक्षेप में समझा देना है, दोबारा समझा देना है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में होगा, छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं स्थायी बनाने के लिए पाठ को संक्षेप में दोहरा देना होगा। ठीक है, उसके बाद छात्र का काम होता है पुनः छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं गृह कार्य यानी होमवर्क, है ना। यानी घर पर अभ्यास हेतु प्रश्न कुछ, जैसे कि घर पर बच्चे वापस जाते हैं विद्यालय से, तो घर में उनको अभ्यासरत रखने के लिए कुछ प्रश्न हम देंगे उनको। तो छात्र को घर पर अभ्यासरत रखने के लिए निम्न प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिख देना होगा। ठीक है, तो यहाँ छात्र का काम होता है, छात्र श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, गृह कार्य के तौर पर हम दिए हैं, बर्फीले स्थान में बनाने वाले घर को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो मेरा है, संक्षिप्त वर्णन करें इमारत, टेंट और इग्लू, है ना। जैसे कि आप बच्चे को पाठ पे पढ़ाए हैं, इमारत का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, टेंट का परिभाषा क्या होगा, और इग्लू का परिभाषा क्या होगा। और अंतिम जो है वर्ग त्याग, है ना। सबसे अंतिम कार्य होता है शिक्षक का वर्ग त्याग करना। सोपान में भी वर्ग त्याग लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु में भी अब वर्ग त्याग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में होगा, घंटी लगने के पश्चात यानी शिक्षक कहेंगे मैं श्यामपट्ट की सफाई कर दूंगा तथा छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश देकर वर्ग त्याग करूंगा। ठीक है, और छात्र क्रियाशीलन में होगा, छात्र शिक्षक के निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो काम होता है श्यामपट्ट की सफाई, एक शिक्षक की अंतिम जो कार्य होती है श्यामपट्ट की सफाई। ठीक है, अगर आप इस चैनल की वीडियो को देख के कुछ समझ में आ रहा है या आपको इससे जानकारी मिल रही है, तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल यानी क्रिएटिव स्टडी हब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्रोवाइड की जाती है। तो हम आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अंतिम में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जिस प्रकार फोटो बना हुआ है, तो आप लोग भी उसी प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी फोटो है, कैसे कैसे घर लिखा हुआ, उसके बाद फोटो सब दिया हुआ है। पहले ज़माने में किस प्रकार फोटो सब था वो सब बना हुआ है। या टेंट देख सकते हैं, इमारत देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ इग्लू देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।